नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लूटस आईएएस में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, दक्षिण एशिया की सुरक्षा और मध्य पूर्व की भू राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, सेना प्रमुख असीम मुनीर की उपस्थिति में रियाद में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा समझौते ने वैश्विक पटल पर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो टीवी पर दिए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता सऊदी अरब को उपलब्ध कराएगा। यह बयान न केवल दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और यमन जैसे मुद्दों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 और पेपर 3 के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह समझौता नाटो शैली की सामूहिक रक्षा गठबंधन, जहां किसी एक देश पर हमला दोनों देश पर माना जाएगा। भारत के संदर्भ में यह दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की मजबूती और भारत सऊदी संबंधों पर सवाल खड़े करता है। 17 सितंबर 2025 को रियाद में हुए समझौते के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का विस्तार, जिसमें खुफिया साझा करना, संयुक्त अभ्यास और हथियारों की आपूर्ति, सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता। यदि पाकिस्तान या सऊदी अरब कोई आक्रमण करता है तो इसे दोनों देशों पर माना जाएगा। आसिफ ने कहा, हमारी परमाणु क्षमता बहुत पहले स्थापित हो चुकी है। जब हमने 1998 में परीक्षण किए थे, तब से हमारी सेनाएं युद्ध के लिए प्रशिक्षित हैं। इस समझौते के तहत हमारी क्षमताएं सऊदी अरब को उपलब्ध होंगी। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से अपनी परमाणु क्षमता को किसी अन्य देश के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है। वॉशिंगटन पोस्ट और टायर्स जैसी रिपोर्ट के अनुसार यह समझौता इजराइल हालिया कतर पर हमले के बाद आया है, जिसने खाड़ी देशों में अमेरिका सुरक्षा गारंटी पर सवाल उठाए। सऊदी अरब ने लंबे समय से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी है। 1980 के दशक से ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को सऊदी फंडिंग का संदेश दे रहा है। अनुमान है कि सऊदी ने 1980-90 के दशक में पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, जब अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए थे। इस समझौते से पहले दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत था। पाकिस्तान सऊदी अरब समझौते पर भारत का क्या पक्ष है, इसे भी समझते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते को लेकर कहा, भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक साझेदारी है, जो पिछले कुछ सालों में और गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये रणनीतिक साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर की गई होगी। इंडियन एक्सप्रेस ने नई दिल्ली स्थित सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच लंबे समय से रक्षा साझेदारी है, जो कई दशकों से चली आ रही है। ऐसे में कई उदाहरण हैं जब खाड़ी देशों ने खतरे की स्थिति में पाकिस्तान का सहारा लिया है। हालांकि हालिया डील और परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान जो बात बोला है, उससे सऊदी अरब के कट्टर दुश्मन ईरान सहित कुछ मुल्कों की टेंशन बढ़ना लाजमी है। इसमें यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोही को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी राजधानी सना समेत यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण है। सऊदी अरब सालों से इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ज़रूर तैयार करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।